आजादी मिली अंग्रेजों से, वह पानी नहीं बहता खून था, हंसते हंसते दे दी अपनी जान, वही तो उन शहीदों का आजादी के लिए जुनून था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, हमारे वीर महायोद्धा आदिवासी तिलका मांझी के बारे में। लगभग सभी ने पढ़ा होगा या सुना होगा कि अंग्रेजों से आजादी के लिए पहली लड़ाई 1857 में हुई थी, लेकिन कम ही लोग जानते होंगे कि अंग्रेजों से लड़ाई के लिए ज्वाला उससे भी लगभग 80 वर्ष पूर्व वीर तिलका मांझी द्वारा प्रज्वलित कर दी गई थी। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में एक आदिवासी समुदाय में हुआ था। तिलका मांझी का असली नाम जबरा पहाड़िया था। तिलका मांझी नाम तो उन्हें अंग्रेजों ने दिया था। तिलका का अर्थ होता है बड़ा ही गुस्सेल और लाल लाल आंखों वाला, और मांझी का मतलब होता है गांव का प्रधान। जी हाँ, हमारे तिलका मांझी गांव के प्रधान भी थे। तिलका मांझी एक आदिवासी परिवार से थे और वो जंगली ग्रामीण क्षेत्र में रहते थे। वो बचपन से ही यह देखते हुए आ रहे थे कि कैसे ये बाहर से आए हुए अंग्रेज उनके भारत देश को लूट रहे हैं, जंगलों पे कब्जा कर रहे हैं और भारतीयों पे जुल्म कर रहे हैं। यही सब देखते हुए वो बड़े हुए और बचपन में ही उनके अंदर बदले की और स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न हो गई थी। देखिए, वह समय काफी अलग था। उस समय ऐसा नहीं था कि किसी में भी देश भावना या देशभक्ति जगानी हो तो सोशल मीडिया या मीडिया पे पाकिस्तान या चाइना की न्यूज़ चला दो और सारा देश एक साथ हो जाएगा। उस समय तिलका मांझी ने गांव-गांव, शहर-शहर जाके युवाओं की सभाएं करी और सबको अंग्रेजों से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने हमेशा जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश भावना और देश प्रेम के लिए सबको प्रोत्साहित किया, और इसी के चलते तिलका मांझी ने ऐसे जुनूनी लोगों की एक टीम तैयार करी जो देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब वह समय आ गया था कि अंग्रेजों से कोई लोहा ले सके, अंग्रेजों के हर अत्याचार का जवाब दे सके, और तिलका मांझी और उनके साथी अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। अंग्रेज इस हद तक परेशान हो गए थे कि वो गांव के बच्चे और औरतों पे जुल्म करने लग गए थे, जो कि उनकी पुरानी आदत थी। लेकिन तिलका मांझी और उनके साथियों को ना पकड़ पाने का फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा था कि वह गांव के गांव, जंगल की जंगल तबाह करने लगे थे। उस वक्त अंग्रेजों के पास काफी अच्छे हथियार और आधुनिक हथियार हुआ करते थे, जैसे कि बंदूकें, तोपें, लेकिन तिलका मांझी के सामने यह कुछ भी नहीं थे, क्योंकि तिलका मांझी और उनके साथी गुरिल्ला युद्ध, जिसे हम छापेमारी युद्ध बोलते हैं, उसमें काफी कौशल थे। और वह लोग जंगल से निकलते थे, अंग्रेजों पे हमला करते थे और वापस जंगल में छिप जाया करते थे, और अंग्रेज कुछ भी नहीं कर पाते थे सिवाय भारी नुकसान उठाने के। और हद तो जब हो गई जब 1770 में भीषण अकाल पड़ा। जी हाँ, 1770 में देश में एक भीषण अकाल पड़ा, जिससे स्थानीय लोग भूखमरी की कगार पर आ गए। यही चीज तिलका मांझी से देखी नहीं गई और उन्होंने कुछ भी बिना सोचे समझे अंग्रेजों का पूरा खजाना लूट लिया और वहां के स्थानीय लोगों में बांट दिया। यही वह समय था जब अंग्रेजों को सबसे ज्यादा चोट पहुंची और स्थानीय लोगों में तिलका मांझी की जय जयकार होने लगी। समय बीतता गया, साल गुजरते गए। तिलका मांझी अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचा रहे थे, मानो उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की कमर ही तोड़ दी गई। एक समय तो ऐसा आ गया था जब अंग्रेजी सेनाओं की टुकड़ियां उस जगह से गुजरने में भी डरती थी जिस स्थान पर तिलका मांझी का प्रभाव था। लेकिन अंग्रेजों का बुरा वक्त अभी भी आना बाकी था। जी हाँ, 1784 साल 1784 में वह चीज हो गई जो शायद इतिहास की अपने आप में पहली चीज थी। जी हाँ, तिलका मांझी ने अंग्रेजी कलेक्टर क्लीवलैंड की तीर मारकर हत्या कर दी। यह हत्या अंग्रेजी हुकूमत के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। इस हत्या ने पूरी अंग्रेजी हुकूमत को हिला के रख दिया। इस हत्या के बाद तो मानो अंग्रेजी हुकूमत और सारे देशद्रोहियों की रात की नींद उड़ गई थी। अब वह कैसे भी करके तिलका मांझी को पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन क्या करें, सालों से पकड़ने की नाकाम कोशिश जो कर रहे थे, लेकिन तिलका मांझी जो है वो हाथ ही नहीं आ रहे थे। ऐसे में उन्होंने अपना पुराना तरीका अपनाया कि फूट डालो और राज करो। वो कहते हैं ना, दुश्मन में कहाँ इतना दम था, हमें तो अपनों का ही गम था। हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पर पानी कम था। जी हाँ दोस्तों, देश के गद्दार इस वक्त भी हैं और उस वक्त भी हुआ करते थे। वैसे ही उस टाइम किसी गद्दार ने तिलका मांझी और उनके साथियों की खबर अंग्रेजी सेनापति आयरकुट को दे दी, और इसी खबर के चलते आयरकुट ने आधी रात को तिलका मांझी और उनके साथियों पर हमला कर दिया। इस हमले में तिलका मांझी के अधिकतर साथी शहीद हो गए, पर तिलका मांझी जैसे तैसे वहां से बच निकले। अपने साथियों को खोने के बाद भी अकेले ही तिलका मांझी अंग्रेजों को धूल चटाते रहे
उन्होंने काफी बार आगे भी अंग्रेजों को हराया और इसी दौरान एक बार अंग्रेजी सेना ने उन्हें एक पहाड़ी पर घेर लिया और समर्पण करने के लिए कहा। लेकिन ये तो वीर भारत माँ का वीर सपूत था, ये कहाँ समर्पण करने वाला था और हार मानने वाला था। तिलका मांझी भी निकल पड़े अकेले ही पूरी सेना से लड़ने। उन्होंने अकेले ही पूरी सेना से लड़ाई करी और इसी लड़ाई के दौरान वह अंग्रेजी सेना के हाथ लग गए। अंग्रेजों को तिलका मांझी के प्रति इतनी नफरत और गुस्सा था कि वह तिलका मांझी को तड़पा तड़पा कर मार देना चाहते थे और इसी के चलते उन्होंने तिलका मांझी को 4 घोड़ों के पीछे रस्सी से उल्टा बांध दिया और मीलों तक अपने घोड़े दौड़ाए। लेकिन शरीर से आधा रक्त निकलने के बावजूद, सैकड़ों घाव होने के बावजूद ये भारत माँ का वीर सपूत अंग्रेजों से आंखों में आंखें डालकर खड़ा हुआ था। उन्हें जिंदा देखकर अंग्रेजी अफसर गुस्सा भी थे और हैरान भी, और इसी के चलते उन्होंने तिलका मांझी को भागलपुर में एक बरगद के पेड़ पर फांसी पर लटका दिया। और यही वह क्षण था, समय था जब वीर भारत माता के पुत्र तिलका मांझी देश के लिए शहीद हो गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि शरीर मरता है पर विचार और आत्मा कभी नहीं मरते, और इसी के चलते आगे जाके बच्चे बच्चे ने तिलका मांझी को अपना आदर्श माना और अंग्रेजों से लोहा लिया और आगे आज़ादी का संघर्ष करते रहे। तो जाते जाते 2 पंक्तियों द्वारा अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। धन्य है तू धरती माँ, जो तिलका मांझी जैसे वीरों को तुमने जन्म दिया। धन्य है तू धरती माँ, जो तिलका मांझी जैसे वीरों को तुमने जन्म दिया। छोड़ के अपनी सारी दुनियादारी, तुमने सिर्फ देश के लिए ही अपना कर्म किया। व्यर्थ ना गया तुम्हारा बलिदान है वीर, व्यर्थ ना गया तुम्हारा बलिदान है वीर। तुम्हारी बलिदानी से बच्चा बच्चा जाग गया और इसी के चलते आगे जाके कायर अंग्रेज देश से भाग गया। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।